महाकुंभ में आखिर ऐसा क्या होता है इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम तक कह दिया जाता है। आखिर इसे प्रयागराज में ही क्यों लगाया जाता है? क्या है 144 वर्ष का रहस्य छुपा हुआ? ये मेला कितने प्रकार के होते हैं? क्या पुरानी कथाओं से भी वास्ता जुड़ती है? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझते हैं। देखो, इसे समझने के लिए हमें पुरानी कथाओं की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब भी महाकुंभ का जिक्र किया जाता है तो समुद्र मंथन का भी जिक्र की जाती है और इसी मंथन के वजह से ये शब्द बाहर आई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और आप कई सारे पुरानी कथाओं में भी इन चीजों का जिक्र सुनोगे। दरअसल यकीनन आपको पता होगा कि एक तरफ असुर थे, दूसरे ओर देवता थे, दोनों में आपस में काफी ज्यादा फाइटिंग होता है। उस दौरान मंथन में कई प्रकार की चीजें बाहर निकलती है और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि शिव भगवान का यहाँ पे जो कंठ है वो नीला कलर हो गया था जब उन्होंने विष पी लिया था, उसे नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। दरअसल हमें समझने वाली बात यह समझना है कि आखिर महाकुंभ का जिक्र क्यों आता है। इसी मंथन के दौरान एक कलश उत्पन्न होती है जिसमें अमृत पाया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि असुर और देवता के बीच इसी अमृत के लिए ही युद्ध हो रहा था। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि उस अमृत के कुछ बूंद जमी के 4 स्थानों पे गिरती है और वही 4 स्थान ऐसा स्थान बना जो कि आप यहाँ पे इन दिनों चर्चा में सुनते आए हो। एक तो पहला हो गया प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान पे जैसे ही ये बूंद गिरती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे और जिन लोगों का ऐसा मानना है, कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार ये स्थान काफी ज्यादा पवित्र हो गई थी। और पवित्र ना सिर्फ हो गई थी बल्कि आज भी ये पवित्र है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसे दिव्य स्थान का एक तरह से दर्जा दिया गया जो कि काफी ज्यादा मायने रखता है। और आगे आप देखोगे कि इसी 4 स्थानों पे महाकुंभ मेला लगता है लेकिन ये आखिर इतना ज्यादा खास क्यों रहा? कैसे ये पवित्र स्थान बना? और इसमें से अगर 4 स्थान जब पवित्र था तो प्रयागराज को ही खास क्यों माना गया? हालांकि ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछोगे कि भाई साहब कुंभ मेला कब लगता है तो वो बोलेंगे भाई साहब देखिए 12 साल में एक बार प्रयागराज में लगता है। लेकिन प्रयागराज को खास मानने के पीछे भी कुछ लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रयागराज को यूं ही मान लिया गया। प्रयागराज जो है माना यह जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि जो ब्रह्मा भगवान थे उन्होंने जो पहला यज्ञ किया था वो दरअसल यहीं से वास्ता रखता था। अब ऐसे में जिस जगह पे खुद ब्रह्मा भगवान यज्ञ किए हो उस भूमि का अस्तित्व समझो कि कितना खतरनाक होगा। इस वजह से भी इस भूमि को खास माना जाता है जिसे आज हम और आप प्रयागराज के नाम से जानते हो। इसके अलावा यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है जो कि एक गंगा है, यमुना है, दूसरा जो आपको नहीं दिखता होगा यानी तीसरा कहना चाहिए मुझे, वो है सरस्वती नदी जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं से बहती है। इस वजह से इसे संगम कहा गया और यही वजह है कि इस स्थान को तीर्थ का सबसे बोलो कि राजा स्थानों में से अगर चुना जाए तो वो प्रयागराज स्थान आ जाती है। तो प्रयागराज इसलिए भी खास बन जाता है। देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। ज्यादातर लोगों का आप पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे कि देखिए 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत कुछ अलग है ये। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये किस नदी के तट पे लगता है। 12 साल में करीब 4 बार जो मेला लगता है उसे कुंभ मेला कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अर्ध कुंभ मेला उसे कहा जाता है जो कि 6 में हमेशा लगता है, ठीक है। और ये आपको हरिद्वार और प्रयागराज में ही सिर्फ दिखेगा, यानी 2 ही स्थानों पे आपको दिखेगा। इसके अलावा जो बोला जाता है कि कुंभ मेला जो 12 वर्ष में लगता है ये सिर्फ आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। और आगे आप जब बढ़ोगे तो एक माघ कुंभ मेला भी होता है जो कि हर साल जनवरी और फरवरी के दौरान ही लगता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे भ्रम हो जाएंगे, वो सोचेंगे भाई साहब इस बार भी तो जनवरी के टाइम में ही शुरू हो रहा है तो क्या ये माघ मेला है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हर वर्ष ही लगता है, ठीक है। ये जो मेला है इसे बोला जा रहा है महाकुंभ मेला। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 12 साल में जो लगता है उसे कुंभ मेला कहा जाता है। तो इसे महाकुंभ क्यों कहा गया? देखो 12 वर्ष में लगना ये एक अद्भुत वाली बातें होती है, लेकिन जब 12 वर्ष करके लगते आ रहा और 144 वर्ष के बाद यानी 12 वर्ष करके 12 बार हो चुका है, तब आया है महाकुंभ जिसे हम और आप काफी भव्य शब्दों के साथ उच्चारण कर रहे हैं। उसे बोला जाता है बृहत महाकुंभ मेला, ठीक है। यही वजह है कि इनको महाकुंभ का नाम दिया गया है जो कि एक अलग ही अद्भुत प्रकार का होने वाला है। इस बार आपको पता होना चाहिए कि पिछला जो था महाकुंभ उसमें 12 करोड़ लोग आए थे, लेकिन इस बार 40 से लेकर 45 करोड़ लोग आ सकते हैं। कितना इसमें इनकम होगा, क्या होगा, ये तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया ही है, तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। वक्त ये भी आपको जानना चाहिए कि भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा अगर धार्मिक कार्यक्रम में से एक अगर किसी को चुना जाए
तो वो महाकुंभ ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विश्व के किसी दूसरे क्षेत्र में आपको इतनी भव्यता वाली दृश्य देखने को मिल जाए। ये इतनी भयानक होती है कि इसे ना सिर्फ धरती बल्कि अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। ऐसा भी इसरो की ओर से कई बार आपने देखा ही होगा, ठीक है जी। तो ये सब बातें भी जिक्र की जाती है। तभी तो यहाँ ना सिर्फ हिंदू बल्कि अलग अलग समुदाय के लोग तथा विश्व के अनेक देशों से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और इतना ज्यादा भव्य माना जाता है। वो वक्त आ चुका है कि आपको मैं ये भी बता दूं कि ये किस नदी में किस तट पे लगता है और इसके पीछे क्या है कहानी। जैसे मैंने बोला ना कि 4 स्थान है जो कि पवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें से सबसे खास जो है वो प्रयागराज है। हरिद्वार में अगर जब भी ये मेला लगने का सौभाग्य मिलता है तो वो गंगा नदी के तट पे लगाई जाती है। वहीं पे उज्जैन में अगर आप देखिएगा तो इसे सिरपा नदी के तट पे लगाई जाती है और नासिक में आप देखोगे तो गोदावरी नदी के तट पे ये लगता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रयागराज, एक ऐसा पवित्र स्थान जो कि इस चारों में से अगर देखो तो टॉप में आता है। यहाँ दरअसल संगम है, यही वजह से लोग यहाँ पे ज्यादा खास मानते हैं और ब्रह्मा भगवान जी का भी कुछ न कुछ वास्ता जुड़ता है। इस वजह से इसे खास माना जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही नदी के तट पे नहीं लगता बल्कि संगम में लगती है ये मेला। इसीलिए ये महाकुंभ है और इसमें आपको यकीनन जाना चाहिए। अगर आपकी आस्था है तो जाओ। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि लोग यहाँ पे जाते ही क्यों है। भाई साहब क्यों जाता है इसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज बस यूं ही करो, क्योंकि जब आप बात करते हो सनातन धर्म का तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा धर्म है सनातन जिसमें विश्व कल्याण का नारा दिया जाता है हर पूजा पाठ में। ये कहीं ना कहीं जोड़ता है पूरे विश्व को। तभी तो हम सब कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो पूरे विश्व में एक के उदाहरण से बन के उभरता है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए भी लोग यहाँ पे जाते हैं, अनुष्ठानों के लिए भी लोग जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपना पाप को यहाँ पे धो पाएंगे, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि पाप करो ही नहीं तो धोने की क्यों मतलब जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो अनुष्ठान होता है उसके लिए बड़ा ज्यादा मायने रखता है। यहाँ के कई सारे लोग जो रहे जो इनके प्रति जानकार व्यक्ति होते हैं उनका कहना है कि अगर आपको जिंदगी मिला है तो एक बार कम से कम कुंभ स्नान करना चाहिए। वहां आप जब जाते हो तो एक दिव्य दृश्य आपको देखने को मिलता ही है, एक अद्भुत पल मिलता है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ऐसा भी माना जाता है। तभी तो इसे विश्व का सबसे भव्यता वाला मेला कहा जाता है। और ये कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये मतलब पूरा तरह से उत्साहित कर देने वाली बातें होती है। आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत प्रश्न के साथ एक अद्भुत शांति भी दे देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि महाकुंभ के प्रति लोग इतना ज्यादा चर्चा करते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक धर्म को काफी बेहतर तरीके से करते हो तो ये सिर्फ आपके और मतलब मन को शांति ही नहीं देता है बल्कि आपका घर भी चला सकता है। इतना अधिक व्यापार भी यहाँ पे की जाती है और इसके प्रति मैंने पीछे वीडियो भी बना चुका है। अगर आपको देखना है तो वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम यहाँ पे बैठे बस जो भी आया मैंने बोल दिया बस बन गया वीडियो, लाइट कैमरा इत्यादि लगा फिर मैंने अपलोड मार दिया, ऐसा नहीं है। दरअसल एक रिसर्च करनी होती है, हमें हमारी टीम कार्य करती है, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम लगता है और आपको पता होना चाहिए कि फंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आने वाले दिनों में मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियो बना सकता हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब अवश्य करें और जब तक आप लोग मतलब ये सब नहीं करोगे तब तक हमारे पास फंड भी ठीक ठाक से नहीं आएगा, क्योंकि अभी मतलब कुछ मिलता नहीं है, बस यूँ ही करना पड़ता है। तो आप लोग अगर सहयोग दोगे तो आने वाले दिनों में मैं कुछ और भव्य कर सकता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।